ये डेहरा गांव, ये जो सुभाष नगर में हत्याकांड हुआ था, दोहरा हत्याकांड, वहां पर देखिए मुख्यमंत्री से मिलने ये महिला पहुंची थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बहनें हैं। इकलौता भाई खोया है। सबसे पहले वे गिरफ्तार होने चाहिए, बाकी बाद हमने फांसी चाहिए, 8 की फांसी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। देखिए बेहोश हो जाती है, गिर जाती है। ना तो अपराधी की कोई जाति होती है, ना अपराध का कोई धर्म होता है। अपराधी की जाति अपराध होता है, अपराध करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। 3 से 2 डबल मर्डर का मामला है। देखो, मैं सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अपराधी की ना तो कोई जाति होती है और ना अपराधी का कोई धर्म होता है। ये जो घटना है, ऐसी निर्मम घटना या तो 1-2 साल पहले उसमें हुई थी, भरतपुर के अंदर जो माँ बेटे को मार दिया गया था जला के फ्लैट के अंदर, या ये ऐसी दूसरी घटना हुई है। अभी तक पुलिस ने जो 3 मुलजिम पकड़े हैं, जो एक बड़े कांड में इधर उधर से दबाव बना के अपने आप स्वाभाविक रूप से सरेंडर करते हैं, इस तरीके से 3 मुलजिम आ गए। एक ने तो गोली मार ली थी, दूसरा नामजद मुलजिम तो यही जाएगा कहाँ, वो इधर उधर से अपने सिस्टम से आ गया, तीसरा भी कहीं भटकता हुआ मिल गया। लेकिन जो मेन अपराधी हैं, 13 तारीख को हमारे पंच पटेलों के द्वारा आदरणीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया था, 3 दिन का आश्वासन दिया कि 3 दिन में मुलजिम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आज 3 दिन पूरे हो गए। इसको लेके आज एक सर्वजातीय पंचायत का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पंच पटेल सभी क्षेत्र के आए हैं, सभी जाति के लोग यहाँ पर बैठे हैं। आगामी जो हमारी रणनीति है, 23 तारीख को हम एक प्रेस वार्ता करेंगे। एक बार पुनः अधिकारियों को नैतिकता के नाते ज्ञापन सुपुर्द करेंगे। हम आपके माध्यम से ये बात खुल के चैलेंज के साथ कहते हैं, अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितने भी बड़े नेता की शरण में हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, 23 तारीख को हम ज्ञापन में स्पष्ट कर देंगे। आगामी जो हमारी रणनीति होगी, उसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे, शासन और सरकार को भुगतने होंगे। या तो समय रहते प्रशासन राजनीतिक दबावों में काम नहीं करता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से प्रेम है, जनता से कोई प्रेम नहीं है। आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, अपराध आप चरम पर है, आप देख रहे हो भरतपुर जिले के हालात। कहीं कोई अधिकारी सही काम करना चाहता है तो सीएमओ से सीधा फोन आता है, अच्छा, सीधा सीएमओ से फोन आता है, डू इट। तो अधिकारी तो एक रबड़ की मोहर की तरह बिठा रखे हैं, नाम मात्र हैं। लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि जनता से बड़ा ना तो कोई गुंडा होता, ना कोई नेता होता, ना कोई अधिकारी होता। जनता जनार्दन होती है, जनता से बड़ा होता है तो वो है परमपिता परमात्मा, जिसने सबको पैदा किया है। अच्छा, आगे का बता रहे हैं कि 5 दिसंबर को बड़ी महापंचायत रखी जाएगी, सब जातियों की और सब उसमें एकत्रित हों। आज हमने 31 आदमी की एक संघर्ष समिति, जिस परिवार के साथ जो घटना हुई है, उसको तो इससे अब अलग कर दिया। आज ये मामला उसका नहीं है। यहाँ सर्वजातीय लोगों को लेके एक हमने संघर्ष समिति गठित की है। हम आसपास के सभी गांवों में गांव-गांव जाके नुक्कड़ सभा करेंगे, बड़ी महापंचायत करेंगे और उस पंचायत में हम आंदोलन का ऐलान करेंगे। आंदोलन की रणनीति क्या होगी, वो उस फर्श पर बैठकर सर्व समाज के लोग तय करेंगे। जितनी भी महासभाएं हैं, चाहे वो ब्राह्मण महासभा हो, चाहे वो गुर्जर महासभा हो, चाहे जाटव महासभा हो, चाहे सैनी महासभा हो, सभी जाति के प्रमुख लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। क्योंकि ये लड़ाई एक न्याय और अन्याय की है, एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए है। इसमें आज एक भाई के साथ घटना हुई है, अगर इसमें अपराधी को सजा नहीं मिली तो कल और ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। ऐसे घृणित अपराधों के लिए हम सब एकजुट होकर, संगठित होकर न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। अब इस परिवार का तो केवल नाम है, ये अलग है। सबसे पहले पंचायत तो हम जो कमेटी बनी है, ये इस गांव में ही करेंगे, डेहरा में। इसके बाद आसपास के समस्त क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं करने के बाद 5 तारीख को महापंचायत जो होगी,
उसमें आगे का फैसला होगा, या तो तब तक भगवान सद्बुद्धि दे के अधिकारियों को गिरफ्तारी करवा दे। आंदोलन कभी भी, नीरज जी मैं बता देना चाहता हूँ, आंदोलन करना कभी शौक नहीं होता, आंदोलन करना मजबूरी होती है। जब आदमी को न्याय स्वाभाविक तरीके से मिल जाए तो हम प्रशासन को धन्यवाद देंगे कि आपने एक जो दिवंगत 2 नृशंस हत्या हुई हैं उनकी आत्मा को शांति मिल गई, हत्यारे कैद में चले जाएं। अगर नहीं हुई तो सड़क पे आना तो मजबूरी होती है। न्याय के लिए फिर एक सीधा नारा होता है, जो ना माने झंडा से वो माने फिर डंडा से, और लोकतंत्र में डंडा होता है भीड़ तंत्र का, वो हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे किसानों के नेता हैं भरतपुर के नेम सिंह फौजदार, आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ पहुंचे हैं और 5 दिसंबर का इन्होंने ऐलान कर दिया है। प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो इन्होंने कहा है कि हम डंडे से सुधारेंगे। डंडे का मतलब है भीड़ तंत्र। 5 दिसंबर को नेताजी के नेतृत्व में जो यहाँ पर हिंसक घटना की है, हत्या की है, निर्मम हत्या की है, इनका बदला लिया जाएगा। और सरकार के जो माल खा रहे अधिकारी लोग हैं, एसपी हो, कलेक्टर हो, चाहे डीजी हो, कोई भी हो, उनको इन्होंने ऐलान कर दिया है। बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी, प्रत्येक गांव में वहां पर तमाम लोग इकट्ठे होंगे। समाज में रोष है, आज मुख्य जगह से लोग आ गए हैं, सैकड़ों गांव के लोग यहाँ बैठे हुए आप देख रहे हैं। 5 दिसंबर को अपने आप ही न्याय सरकार को करना पड़ेगा। और ये बैठे हैं भरतपुर में अधिकारी, इनको भी यहाँ आकर के जो अपराध किया है उनको सजा दिलानी पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम है एक परिवार में आज हमारे ये बहन है, इनका ही भाई था सचिन, और यहाँ माँ भी है, उनके दर्द को भी सुनाऊंगा मैं। पूरे जिले में, राजस्थान में एक बड़ी गूंज है कि यहाँ पर जो दोहरा हत्याकांड किया गया था उसके ऊपर न्याय नहीं मिला है। ये रो रही है, देखिए आप, रो रही है, बहन है, इनका भाई नहीं रहा इस दुनिया में, इकलौता भाई था। दर्द है, पीड़ा है इनको। आप माँ है, ये बहन है, न्याय चाहती है, बताइए न्याय चाहती है। हमारा कोई नहीं है, इकलौता भाई खोया है सचिन, इकलौता भाई इनका, और एक हत्यारे ने घर में घुसकर गोली मार दी। आप भी बताइए। ये है बड़ी बहन है, ये माँ है, देखिए आप आंसू देख सकते हैं आप बहन है। सचिन भाई नहीं रहा इनका, पूरे जिले में शोक है, गम है उन लोगों को। देखिए आप, क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने। इनके भाई पापा का कोई कसूर नहीं था, लेकिन निर्मम हत्या की गई। आखिर में क्यों की गई ये हत्या? रो रहे हैं लगातार, आंसू थम नहीं रहे हैं इनके। ये देखिए बहन है, 3 बहनें हैं, माँ है, इन्होंने अपने पति को खो दिया। देखिए आप, लगातार कोहराम इस परिवार में है, दुख का पहाड़ इस परिवार में है। ये भी बहन है, 3 बहन है, देखिए आप, 3 बहनों का इकलौता भाई नहीं रहा इस दुनिया में। नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सचिन की माँ है, देखिए बिलख रही है, रो रही है। महिलाएं हैं यहाँ पे, देखिए परिवार की महिलाएं हैं, बड़ा परिवार है, सरपंच परिवार है। सुरेंद्र नहीं रहे इधर, आपको बताना चाहता हूँ सचिन नहीं रहे। एक प्यारा सा फूल जैसा बेटा था, हमने उस दिन देखा था उसको, लेकिन हमेशा के लिए उसका चिराग बुझा दिया गया। हत्यारों ने जरा सा भी नहीं सोचा कि उस परिवार के चिराग को क्यों बुझाएं। देखिए आप, लगातार इसी तरीके का बिलाप चल रहा है इस परिवार में। दुख की घड़ी में लोग हैं यहाँ, सब रिश्तेदार भी हैं, सब लोग यहाँ आए हुए हैं। आज यहाँ पर इधर दिखाइए, महापंचायत का आयोजन किया गया 5 दिसंबर को इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। क्या कहना चाहती है? न्याय मिलना चाहिए। ये माँ है, देखिए बताइए, बोलिए। बेटा ले लिए तो मेरे कोई ना आगे पीछे। ये देखिए आप, फांसी चाहिए मुझे, हत्यारे को ना चाहिए, हत्यारे मारेगा। क्या बताइए आप? सबसे पहले वे गिरफ्तार होने चाहिए, बाकी बाद हमने फांसी चाहिए। 8 को फांसी चाहिए। 8 लोग थे, 8-10 लोग थे वे, और 5-6 अन्य। आप लोग वही थे घर पे उस दिन? आपके सामने ही हुआ है घटना। फांसी की मांग की है इन्होंने। फांसी होनी चाहिए, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, आगे पीछे भी कोई नहीं है। हमारे बस भाई और पापा थे, वो दोनों ही ले नहीं रहे। ये बहन है, देखो लगा। समाज को बेकार है, कतई ना जीएंगे हम तो आत्महत्या
आत्महत्या करेंगे। ये पूरा परिवार आप देख सकते हैं, ये परिवार है, तीनों बेटियां हैं साथ में, और ये सुरेंद्र जी की पत्नी है, ये सचिन की बहनें हैं। ये परिवार है, ये परिवार अनाथ हो गया है, परिवार का कोई सहारा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भरतपुर जिले की सरदारी से, जो 5 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया है नैम सिंह फौजदार जी ने, आप सबको पहुंचना चाहिए न्याय के लिए। आपको सबको इकट्ठा होना है, अपनी ताकत को इकट्ठा करना है और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है। आप देख लीजिए, यही परिवार है। मैं बार बार कहता था 3 बहनें हैं, ये तीनों बहनें हैं। रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधती थी, लेकिन आज इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। भाई बहन का बड़ा अटूट रिश्ता होता था। कौन जिम्मेदार है इसका? प्रशासन इनको कब न्याय दिलाएगा, ये उम्मीद की डोर बांधे बैठी है। ये देखिए, लगातार विलाप कर रही हैं। तीनों बहनें हैं, माँ है, इन्होंने अपने पति को खोया है, सुरेंद्र जी को, और तीनों बहनों ने एक फूल जैसे भाई सचिन को खो दिया। दर्दनाक दृश्य है ये। मैं घर पर हूं, सुरेंद्र जी के घर पर हूं, सुरेंद्र और सचिन नहीं है, लेकिन लगातार देखिए बेहोश हो जाती है, गिर जाती है।